Hello bachcho, let's see this question. This question says how many moles of sodium hydroxide can be added to 1 liter of a solution 0.1 molar in NH3 and 0.1 molar in NH4Cl without changing the pH by more than 1 unit. Assume no change in volume is there. Kb दे रखा है अमोनिया का that is 1.8 into 10⁻⁵. Okay, so basically यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास 0.1 मोलर अमोनिया है एंड 0.1 मोलर अमोनियम क्लोराइड है. इसका 1 लीटर सोल्यूशन है और इसमें पूछा जा रहा है कि कितना NaOH हम डालें कि जो pH में चेंज आए वो 1 यूनिट से ज्यादा ना हो. ओके, pH में चेंज 1 यूनिट से ज्यादा वहां पे नहीं होना चाहिए और Kb अमोनिया का यहाँ पे दे रखा है दैट इज 1.8 into 10⁻⁵. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को कैटेगराइज करते हैं कि किस चैप्टर से है और इसमें लगने वाला की कंसेप्ट क्या है. सो ये क्वेश्चन आयनिक इक्विलिब्रियम से पूछा गया है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है नॉलेज अबाउट बफर सोल्यूशन. बफर सोल्यूशन क्या होता है, उसका पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये सब हमको पता होना चाहिए टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सक्सेसफुली. चलिए डिटेल में देखते हैं. हमको केबी प्रोवाइड कर रखा है, पीकेबी नहीं है हमारे पास. सो पीकेबी क्या आएगा, इट विल बी नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ केबी. ओके, दैट इज नेगेटिव लॉग ऑफ 1.8 into 10⁻⁵, जो कि आ जाएगा 5 माइनस लॉग 1.8. अब 1.8 का जो लॉग होता है वो है 0.26. सो 5 माइनस 0.26 यानी 4.74 आ जाएगा पीकेबी. अब हमको क्या करना है, अब हमको पहले केस के लिए पीओएच निकालना है. ठीक है, जब हमने स्ट्रॉन्ग बेस उसमें नहीं मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब उसमें नहीं मिलाया गया है, तब उस केस के लिए पीओएच कितना आ रहा है. सो पीओएच का जो फॉर्मूला होता है फॉर अ बफर सोल्यूशन वो होता है पीओएच इज इक्वल टू, इसको हम पीओएच 1 बोल देते हैं. ठीक है, जब एनओएच नहीं मिलाया गया तब का पीएच. तो पीओएच 1 कितना आ रहा है, पीकेबी प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ दैट सॉल्ट, आप यहाँ पे NH4Cl लिख सकते हो या वो कॉन्जुगेट एसिड लिख सकते हो NH4 प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ दैट बेस व्हिच इज अमोनिया हियर. राइट, सो पीओएच कितना आ जाएगा, NH4 प्लस का कंसंट्रेशन और NH3 का कंसंट्रेशन तो सेम दे रखा है, सो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, log 1 0 हो जाएगा, यानी पीओएच सिर्फ निकल के आएगा पीकेबी के बराबर विच इज 4.74. सो ये पीओएच की वैल्यू आ गई. अब बोला जा रहा है कि जब हम इसमें NaOH मिला रहे हैं सो जो मैक्सिमम अलाउड पीओएच में चेंज है दैट इज 1 यूनिट ओनली. सो पीओएच क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा यहाँ पे, चलिए सबसे पहले उसको देखते हैं. सो व्हेन NaOH is added, when NaOH is added to this buffer solution, when NaOH is added to this buffer solution, what will happen to the pH? pH increases, right? किसी भी solution में अगर हम base add करेंगे तो pH बढ़ेगा. So pH पे क्या फर्क पड़ेगा, pH बढ़ेगा तो pH घटेगा. ओके, सो अभी अगर pOH कितना है 4.74 है, सो बाद में pOH कितना हो जाएगा घट के, 1 यूनिट से घटा दो. राइट, क्योंकि मैक्सिमम जो चेंज यहाँ पे अलाउड है वो 1 यूनिट का अलाउड है. सो बाद में जो pOH हो जाएगा वो हो जाएगा 4.74 माइनस 1 दैट इज 3.74. इससे नीचे pOH नहीं जा सकता, ये क्वेश्चन में गिवन है. ओके, अब जो हमारे पास यहाँ पे बफर सोल्यूशन दे रखा है वो किस तरीके से उस NaOH के साथ रिएक्ट करेगा, चलिए देखते हैं. जो NH4 प्लस है, कॉन्जुगेट एसिड जो है, वो तुरंत उस OH माइनस आयन को कंज्यूम कर लेगा जो आपने ऐड किया है और बना देगा NH3. ओके, NH3 और H2O बना देगा. तो हमारे पास कंसंट्रेशन इनके क्या क्या थे, हमारे पास जो कंसंट्रेशन था NH4 प्लस का वो था 0.1 मोलर. जस्ट सपोज हमने x मोल पर लीटर OH माइनस आयन मिला दिया, हमारे पास NH3 का कंसंट्रेशन भी 0.1 मोलर था. सो ये OH माइनस आयन पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, NH4 प्लस घट के हो जाएगा 0.1 माइनस x एंड NH3 बढ़ के हो जाएगा 0.1 प्लस x. अभी भी ये बफर सोल्यूशन है तो pOH का फॉर्मूला तो वही लगेगा, राइट. बट इस केस में जो हम pOH यूज करेंगे दैट विल बी 3.74.
ओके, सो 3.74 की वैल्यू कितनी आएगी? pKb plus log of conjugate acid concentration divided by that base concentration. pKb 4.74 है, conjugate acid का concentration है 0.1 minus x इस बार, and conjugate acid का concentration 0.1 minus 6 and base का concentration 0.1 plus x. ओके, सो यहां से log 0.1 माइनस एक्स अपॉन 0.1 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? ये निकल के आ गई -1. ओके, ये वैल्यू यहाँ पे -1 निकल के आ रही है. तो जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? चलिए आगे देखते हैं. सो 0.1 माइनस एक्स अपॉन 0.1 प्लस एक्स जो निकल के आएगा एंटी लॉग लेने के बाद वो हो जाएगा 1/10. ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये आ जाएगा 1 माइनस 10x इज इक्वल टू 0.1 प्लस एक्स. 11x इज इक्वल टू 0.9. सो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0.9 अपॉन 11, जो कि आ जाता है कितना? 0.08. ये है x की वैल्यू. क्वेश्चन में क्या पूछा था? क्वेश्चन में पूछा था हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कैन बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ अ सॉल्यूशन. ओके, सो जो कंसंट्रेशन हमने अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाला है वो है 0.08 मोल पर लीटर, और क्योंकि 1 लीटर सोल्यूशन है तो यही हमारा मोल भी हो जाएगा. सो मोल्स ऑफ NaOH added is 0.08. Hence this is our final answer. I hope you have understood it well. Best of luck.